कहते हैं जुर्म करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई न कोई गलती कर ही देता है, जिसके बाद पुलिस उस कातिल तक आसानी से पहुंच जाती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हरियाणा का ज़िला है जिंद, जहां पर एक महिला जो कि शादीशुदा थी और उसको प्यार होता है अपने ही गांव में रहने वाले एक शादीशुदा मर्द से। उसके बाद उसके पति का कत्ल होता है और 2 वहां पर जाने जाती हैं। कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत होती है और पुलिस पहुंचती है चप्पल के माध्यम से कातिल तक। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस चप्पल के माध्यम से कातिल तक कैसे पहुंची। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें और आप इस घटना के माध्यम से सावधान सतर्क होते रहें। ये सच्ची घटना चालू होती है हरियाणा का एक ज़िला है जिंद। यहीं का रहने वाला एक परिवार, जो वहाँ का रहने वाला माता पिता और उनके 2 बेटे। जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था सुरेंद्र, जिसकी उन्होंने आज से लगभग 5 साल पहले एक पूजा नाम की लड़की से शादी की थी। शादी के 1 साल बाद सुरेंद्र को एक बेटा होता है, जिसके बाद परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और अभी 27 मार्च 2025 को जो सुरेंद्र अपना काम धंधा करके शाम के करीब 7 बजे अपने घर आया था और जो उस समय बेटा उसका था 4 साल का था और वह अपने बेटे के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आता है। और जो उसकी पत्नी पूजा थी, अब अपने पति सुरेंद्र से कहती है जल्दी जाइए, हाथ पैर धो कर आ जाइए, खाना मैंने लगा दिया है और साथ में बैठकर खा लीजिए। जो माता पिता थे और उसका भाई था, सभी लोग आते हैं खाना खाने के लिए और सब फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। अब रात के 10 बजते हैं, पति पत्नी बेटा अपने कमरे में नीचे सोने के लिए चले जाते हैं। और अगली तारीख होती है 28 मार्च 2025, जब पत्नी अपने पति को जगाने के लिए पहुंचती है। देखती है जो उसका पति है वह चिल्ला रहा है और कह रहा है उसके जो कि चेस्ट में दर्द हो रहा है। अब पत्नी को समझ पाती इससे पहले ही और तेज़ दर्द होने लगता है और फिर पता चलता है कि उसके पति ने दम तोड़ दिया। अब जिसके बाद पत्नी चिल्लाती है, जिसके बाद घर वाले वहाँ इकट्ठा होते हैं और सभी लोग पूछते हैं बहू क्या हुआ है सुरेंद्र के साथ। तो वह कहती है कि अचानक इनके दर्द उठा और उसके बाद वह कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो आसपास के लोग थे वह आते हैं और कुछ लोग हाथ टटोलते हैं नफ्स और कुछ लोग आँख के नीचे पुतली देखते हैं कि सुरेंद्र की सांसें थम चुकी हैं। अब सभी लोग एक चीज़ यही समझ रहे थे, ये हो सकता है सुरेंद्र को हार्ट अटैक आया हो, जिसके कारण से इनकी मौत हुई है। अब परिवार वाले इस मौत को सामान्य मौत मान रहे थे और फिर सुरेंद्र का ही गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जो बाकी के कार्यक्रम थे वह भी किए जाते हैं। और 10 से 15 दिन बीते थे, तभी जो सुरेंद्र का छोटा भाई था वह जाता है अपने घर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर जो उसके खेत थे। वहाँ खेत पे गया था देखने सुनने के लिए जो उसकी फसल खड़ी थी। तभी देखता है कि वहाँ पर 2 जोड़ी चप्पल पड़े हैं, वह किसी और के नहीं, जो उसका बड़ा भाई है सुरेंद्र के ही हैं। और फ़ौरन ही वह आसपास देखता है तो उसको नज़र आता है कि यहाँ पर कार के पहियों के निशान मिट्टी में हैं। अब वह घबरा जाता है, सोचने मजबूर हो जाता है कि जो मेरे भाई की मौत घर पर हुई थी, आखिर वह उसके चप्पल वहाँ पर कैसे आए और यहाँ पर कार के निशान खेत में कैसे हैं। हालांकि अक्सर कार तो यहाँ आती नहीं है, अगर किसी को लाना भी होता है वह यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर ही खड़ी करता है रोड पर, और आखिर कार यहाँ पर कैसे आई। अब जो सुरेंद्र का भाई था, अब वहाँ पर कुछ घर बने हुए थे और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे थे। तभी वह उस घर के मालिक के पास जाता है और कहता है कि जो आपका कैमरा जो सड़क के बाहर लगा है वहाँ पर मैं इसकी फ़ोटेज देखना चाहता हूँ। 27 मार्च 2025 से लेकर 28 मार्च
2025 लगभग सुबह के 8 बजे तक। अब जो सुरेंद्र का भाई था वह देखता है सीसीटीवी फुटेज, तो भी रात के करीब 11 बजे एक कार जो कि उसी गांव के रहने वाले सोनू की थी और उसका नंबर प्लेट किसी कपड़े से ढका था। हालांकि जो सोनू का भाई था, जो सोनू था, वह जो कार मालिक था वह उसी कार को लेकर खेत की तरफ जाता है और दोबारा वहां से लेकर नहीं आता है। और जो मृतक का भाई था वह देखता था और पहचानता था उस कार को, क्योंकि एक ही गांव में अगर कोई कार है तो व्यक्ति उसको रूबरू जानता है, क्योंकि वह उसके सामने कई बार आया करती है। तो इसीलिए उसको पूरा शक हो जाता है जो उसका भाई था घटना वाले दिन सोनू के साथ था। और फिर वह पुलिस में कंप्लेन करता है कि सर, जो मेरे भाई की मौत हुई है वह कोई सामान्य मौत नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई को मारा गया है। और जो गांव का ही रहने वाला सोनू है, जो कि रिश्ते में हमारा चचेरे भाई का लड़का है। अब फ़ौरन पुलिस जो मृतक था इसकी कॉल डिटेल निकलवाती है और लास्ट लोकेशन और लास्ट कॉल चेक करती है, तो पता चलता है लास्ट जो नंबर मिलता है वह सोनू का है और जो लास्ट लोकेशन थी वह उसी खेत की थी। अब पुलिस वाले सोनू की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, तो पता चलता है कि इससे पहले ही उसने एक नंबर पर और बात किया है, वह नंबर किसी और का नहीं जो कि मृतक की पत्नी पूजा है। अब जब पुलिस 3 से 4 महीने के दौरान इस डिटेल को खंगालती है, पता चलता है सोनू और जो उसकी मृतक की पत्नी पूजा है और दोनों की लगातार इस पर बातचीत हुई है। अब पुलिस वाले आसपास लोगों, गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि इन दोनों का 1 से 1.5 साल के बीच अफेयर था और अक्सर ये दोनों मिला जुला करते थे। और कहीं न कहीं यह बात सुरेंद्र को पता थी, जिसका वो विरोध करते थे। अब कहीं न कहीं यह बात पूजा को पता चल चुकी थी कि पुलिस इसके पास पहुंचने वाली है। गांव-गांव में तरह तरह की बातें फैल रही हैं। इसके दरमियान एक तारीख आती है, जो तारीख थी 15 अप्रैल, जहां पर पूजा अपने आप को ख़त्म कर देती है, यानी अपनी जान ले लेती है। अब उसको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि अगर वह ज़िंदा रहेगी तो पकड़ी जाएगी, उसकी बदनामी होगी, जिसके बाद सभी लोगों को लगा कि इस पूरी घटना के पीछे जो पूजा का हाथ जरूर था, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। अब पुलिस इधर सोनू के लिए दबिश डालती है और ढूंढने का प्रयास करती है, तो पता चलता है वह अपने घर पर नहीं, फरार है। जो सोनू की माँ थी, जिसका नाम था सुदेश, अब उसको पता चलता है कि उसके बेटे ने मिलकर, जो कि उसकी चाचा की भाई का लड़की की बहू है, उसके साथ उसका अफेयर था, जिसमें उसके बेटे का हाथ था। और गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा बेटा, जो कि एक अपने चाचा के ही बेटे को खा गया है और उसको मौत के घाट उतारा है, वो भी अवैध संबंध के चक्कर में। तभी अंत में जो सोनू की माँ थी वह भी 27 अप्रैल को अपनी जान दे देती है। जिसके बाद पुलिस अब सोनू को ढूंढने के लिए उसका नंबर सर्विलांस लगाती है और ज़्यादा पुलिस को कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। वह पकड़ा जाता है और पुलिस पहले तो उससे पूछताछ करती है। वह गोलमोल जवाब देता है कि मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। जब पुलिस वाले उसको बताते हैं कि तुम्हारे नंबर पर अक्सर पूजा क्या बात करती थी और घटना वाले दिन तुम्हारा मोबाइल लोकेशन उसी खेत में था और यह तुम्हारी गाड़ी भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, और आखिर तुम उस दिन उस रात वहाँ क्या करने गए थे। अब सोनू कुछ नहीं कह पाता है। इसके बाद फिर वह एक ऐसा खुलासा करता है जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला था। तभी सोनू कहता है, आज से लगभग 2 साल पहले जो कि मेरी पूजा से मुलाकात उसी के घर में होती है, क्योंकि जो पूजा का पति था सुरेंद्र, वह मेरे चाचा का लड़का था। अक्सर मेरा उसके घर आना जाना था। जब मैं जाता था तो वह मेरी खातिरदारी अच्छे से करती थी और कभी कदार मैं उसके घर तब पहुंचता था जब उसका पति नहीं होता था। इसके बाद हम दोनों में नज़दीकी बढ़ी। नज़दीकी बढ़ने के साथ साथ हम दोनों में प्यार मोहब्बत होने लगा। अब इधर जब पूजा मुझसे प्यार करने लगी तो वह अपने पति से नफ़रत करने लगी और यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों में अपने पति से लड़ाई करने लगी। अब कहीं ना कहीं गांव वालों के माध्यम से जो सुरेंद्र था उसको पता चल जाता है कि उसकी पत्नी का फिर उसके चाचा के लड़के के साथ है, तो वह उसके बाद अपनी पत्नी को डांटता है, हटकाता है। और जिसके बाद पूजा अपने प्रेमी सोनू से कहती है, अब बहुत बर्दाश्त हो चुका है, अब मैं अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती हूँ और इसमें तुम पूरी सहायता करोगे और इस ढंग से इस कत्ल को अंजाम दोगे जो कि पुलिस हम तक ना पहुँच पाए। तभी 27 मार्च 2025 को सोनू
फ़ोन करता है सुरेंद्र को और कहता है कि भाई जितने भी गिले शिकवे हैं आज मैं सब समाप्त करना चाहता हूं और आज के बाद तुम अपनी ज़िंदगी जीना, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा और मेरी इच्छा है कि आज रात मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूं और वहीं पर हम लोग गिले शिकवे दूर करेंगे और अगर आपको इतराज़ ना हो तो आप आ सकते हैं। तभी जो सुरेंद्र को लगता है कि जो उसके चाचा का लड़का है वो माफ़ी मांगना चाहता है और हो सकता है इससे गलती हुई हो, अब मैं क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ। तभी सोनू बताता है फ़ोन करके रात के 9 बजे तुम खेत में आ जाना। अब सोनू खेत के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा था, तभी पहुंचता है सुरेंद्र, उसको कार में बैठालता है। कार में बैठालने के बाद दोनों खेत में बैठकर शराब पीते हैं और इतनी शराब पीते हैं जिसके बाद सुरेंद्र अत्यधिक नशे में हो जाता है। इसके बाद सोनू एक पानी की मोटर बहुत ही हाई वॉट की लेकर गया था और उससे उसको टॉर्चर करता है। उसके बाद उसका गला दबाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद रात के करीब 2 बजे वह कार उसी के सुरेंद्र के घर के सामने खड़ा करता है और वहाँ देखता है कोई देख तो नहीं रहा है और फिर अचानक उसकी लाश को हाथ में दोनों पकड़ता है और चुपके से उसी घर में जहाँ पर उसकी पत्नी सोई नहीं जग रही थी और फिर उसको बेड पे लिटा देता है। और सुबह ऐसा ढोंग उसकी पत्नी करती है कि उसके पति की सामान्य मौत हार्ट अटैक से हुई है। और फिर पता चलता है इस घटना के पीछे जो कि उसकी पत्नी ने पूरी कथा रची थी और जिसके पहले ही जब उसको पता चला वह पकड़ी जाएगी उसने अपनी जान दे दी और यहाँ तक कि जो प्रेमी की माँ थी उसने भी बदनामी के डर से अपनी जान को ख़त्म कर लिया। अब पुलिस ने सोनू को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और जो मृतक का बेटा है 4 साल का, अब वह अनाथ हो गया है। अब वह या तो नाना नानी के पास रहेगा या तो दादा दादी के पास रहेगा या तो पुलिस तय करेगी। आप इस कहानी के माध्यम से कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।